राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। 2024 चुनाव में जनता ने मोदी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। वही कांग्रेस इस बार भी 100 सीट पार करने में नाकाम रही। बावजूद इसके कांग्रेस परिणाम वाले दिन से ही ये माहौल बनाने में लग गई कि इस बार मोदी की हार हुई है, जबकि जनता ने उन्हें पसंद किया है, उनकी योजनाओं को पसंद किया है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद भी भाजपा इस बार जोश में नजर नहीं आ रही, जबकि विपक्षी दल हार के बावजूद जोश में नजर आ रहे हैं। अपनी हार का जश्न मना रहे हैं या भाजपा की सीट कम होने का, ये तो वो ही जाने, लेकिन उनका जोश सदन में भी बरकरार है। नाना करते आखिरकार राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने की जिम्मेदारी उठा ली। सदन में और सदन के बाहर विपक्षी दल ये माहौल बनाने में लगे हैं कि इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है, बल्कि सरकार कमजोर है। विपक्षी दल चाहे एनडीए में फूट को लेकर कितना भी माहौल बनाने का प्रयास करे, लेकिन सच्चाई जनता के सामने है। एनडीए के किसी भी घटक दल में, किसी भी राज्य में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, जबकि इंडी गठबंधन के प्रत्येक राज्य में किसी न किसी दल की आपस में खींचतान चल रही है। चुनाव के दौरान भी इंडी गठबंधन के दलों में आपस में विवाद था। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में इंडी गठबंधन के कई दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। आज भी अगर हम टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान देखें तो वो इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस के इस जश्न को लेकर जनता के बीच कई तरह के सवाल हैं। उन्हीं सवालों पर आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चुनाव से पहले आपने देखा था किस तरह ये पार्टियां डरी हुई थी। इनके नेताओं के कई बार बयान आए कि हम अलग अलग लड़कर मोदी को नहीं हरा सकते। उसके बाद इन्होंने जो गठबंधन बनाया, उसकी मीटिंगें किस तरह से बेनतीजा होती थी। यहाँ तक कि 2 साल तक ये लोग गठबंधन का संयोजक भी नहीं चुन पाए थे। हालात ऐसे बने कि इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार भी इस गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। एनडीए के साथ जाने के बाद उन्होंने इस गठबंधन को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का अहंकार बताया। कांग्रेस को किसी और का नेतृत्व स्वीकार नहीं था। वहीं गठबंधन के कुछ दल कांग्रेस को इतना कमजोर मानते हैं कि उन्हें लगता था कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी तो फिर हारना निश्चित है। ममता बनर्जी ने तो ये कह भी दिया था कि इस चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने तो हिंदी पट्टी में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को चुनौती तक दे डाली थी। ऐसे हालात में कांग्रेस जब 52 सीट से बढ़कर 99 पर पहुंची तो फिर जश्न में डूब गई। उसने इस तरह से जश्न मनाया जैसे तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया हो और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हों। हालांकि कांग्रेस ये जानती थी कि उसका प्रदर्शन ऐसा नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए, लेकिन क्या करे, मजबूरी का नाम राहुल गांधी है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल गांधी के विरोध में आवाजें उठने लगी थी। जितने भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को ही जिम्मेदार बताया था। ऐसे में पार्टी को लग रहा था कि 2024 चुनाव परिणाम में अगर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर राहुल गांधी के विरोध की आवाज़ें और भी बुलंद हो सकती है, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि प्रियंका गांधी को लीड रोल में आना चाहिए। बार बार असफलता के बाद भी पार्टी क्यों राहुल मोह में फंसी हुई है। राहुल गांधी की यात्राओं के बावजूद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार ने इस आग में घी का काम किया, क्योंकि इन 3 राज्यों में से 2 राज्य भाजपा ने कांग्रेस से छीने थे। ऐसे में 2024 चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी के विरोध में स्वर तेज होना स्वाभाविक था। ये बात राहुल गांधी की टीम जानती थी, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम काम पे लग गया। उसने इसे
मोदी की हार और राहुल गांधी को एक हीरो के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। लगातार तीसरी बार अगर कोई सत्ता में वापसी कर रहा है तो कुछ सीटें कम होना स्वाभाविक था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे मोदी की बड़ी हार के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। जबकि सरकार फिर से वापसी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे मोदी की हार सिर्फ इसलिए बताया ताकि वो राहुल गांधी को बचा सके। राहुल गांधी ये भूल गए कि उनके पिता राजीव गांधी को 1984 में इसी जनता ने 400 से अधिक सीटें दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1989 में राजीव गांधी बुरी तरह से चुनाव हारे। यही नहीं, उसके बाद आज तक कांग्रेस पार्टी एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी। इंडिविजुअल पार्टी की बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ भी अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी है। भारत के इतिहास में 60 साल बाद ऐसा करिश्मा सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सत्य को सिर्फ इसीलिए झुठला रही है ताकि कोई भी राहुल गांधी के तीसरी बार फेलियर पर चर्चा ना करे। 2009 से पहले कांग्रेस पार्टी कभी भी 100 सीटों से नीचे नहीं गई, लेकिन 2014 के बाद लगातार तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस पार्टी 100 सीट तक नहीं पहुंची है। इत्तेफाक की बात है, यह वही समय है जब कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़े हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो 5 साल किस तरह से राहुल गांधी को अपनी पुरानी छवि में लौटने से बचा सके, किस तरह से अपने कैडर को एक्टिव रख सके, किस तरह से विपक्षी दलों को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना सके। इसी प्रयास के लिए अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक रुख इख्तियार कर सकती है, साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति को भी धार देने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसे पता है किसी भी तरह से अपने वोट बैंक को रोक कर रखना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अपने इन प्रयासों में कांग्रेस पार्टी कितना सफल होती है, यह तो समय के गर्त में है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।